प्रिय बच्चों, आज मैं आपको विनय के पद का दूसरा पद पढ़ाऊंगी। लाइनें देखिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिनको प्रिय नहीं है राम और वैदेही, वैदेही सीता का ही एक नाम है। तजिए ताहि, उसे छोड़ दीजिए। कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरी के समान या अपने बहुत बड़े शत्रु के समान। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वह आपका परम स्नेही है, बहुत प्रिय है। कवि ने कहा कि जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है उनको आप अपने बैरी, अपना सबसे बड़ा शत्रु समझकर त्याग दीजिए, भले ही वो आपको बहुत प्रिय क्यों न हो। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन्हि, भय मुद मंगलकारी। अब यहाँ पर वे कुछ उदाहरण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको उसी तरह उन लोगों का त्याग करना है जो राम और सीता से प्रेम नहीं करते हैं। जैसे कि तजियो पिता प्रहलाद, जैसे कि प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, क्योंकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु वो प्रहलाद के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति को पसंद नहीं करते थे और इसी कारण प्रहलाद ने उनका त्याग कर दिया था। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बंधु, अपने भाई रावण का त्याग किया था, क्योंकि रावण राम का विरोधी था। भरत महतारी, भरत ने अपनी महतारी, महतारी मतलब होता है माँ, भरत ने अपनी माँ का त्याग किया था। उनकी माँ थी कैकेयी और कैकेयी का उसने इसलिए त्याग किया था क्योंकि कैकेयी के द्वारा ही, कैकेयी के कारण ही राम को वनवास मिला था। बलि गुरु तजियो, जिस तरह बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य जी और बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था, क्योंकि शुक्राचार्य ने बलि से कहा था कि जो बौना व्यक्ति आपके सामने खड़ा है आप उसे भूमि मत दीजिए। कंत ब्रज बनितन्हि, कंत मतलब होता है पति, बनितन्हि मतलब बनिता, बनिता का अर्थ होता है स्त्रियां। तो जिस तरह ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति का त्याग किया था। वास्तव में भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और ब्रज की जो स्त्रियां थी, गोपियां, वे कृष्ण की रास लीला के कारण, कृष्ण की बंसी को सुनकर उसकी रास लीला में शामिल होने के लिए अपने पतियों का त्याग कर देती थी, अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण के पास चली जाती थी। तो इस तरह से ब्रज की स्त्रियां भी अपने पतियों का त्याग करती थी। और आगे कह रहे हैं भय मुद मंगलकारी, ये सारे त्याग जिसको भी त्यागा, वो त्यागना उनके लिए भय मुद मंगलकारी, ये मंगलकारी ही हुआ, कल्याणकारी ही हुआ। फिर से एक बार देखिए इस पद की व्याख्या। आपको मैं बता दूं कि प्रहलाद की कहानी, विभीषण की कहानी तो मैंने आपको बता दी है, भरत की, बलि की कहानी और ब्रज की गोपियों की कहानी, ये कहानियाँ भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज आपको इन 4 पंक्तियों की मैं व्याख्या बता रही हूँ। व्याख्या को ध्यान से सुनिए और जैसा आपको बताया जाएगा वैसा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।
फिर से देखिए एक बार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, या जो लोग राम और सीता से प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें आप अपना करोड़ों बैरी जैसा समझकर या सबसे बड़ा शत्रु समझकर छोड़ दीजिए, भले ही वे आपको अत्यंत प्रिय क्यों न हो। जिस तरह की प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया था जब उसके पिता ने उसे भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोका था, जिस तरह विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण का त्याग किया था क्योंकि राम का विरोधी था रावण, जिस तरह भरत ने अपनी माँ कैकेयी का विरोध किया था क्योंकि कैकेयी राम की विरोधी थी और कैकेयी के कारण ही राम को वनवास जाना पड़ा था। जिस तरह से बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको भगवान विष्णु जब वामन का रूप धारण करके आए थे तो उनको वामन को 3 पग भूमि देने से मना किया था। जिस तरह ब्रज की स्त्रियों ने श्री कृष्ण की रास लीला में शामिल होने के लिए अपने पतियों का त्याग किया था, उसी तरह हमें भी अपने उन प्रियजनों का त्याग कर देना चाहिए जो राम और सीता के भक्त नहीं हैं। और इस तरह का त्याग इन सब के लिए, प्रहलाद के लिए, विभीषण के लिए, भरत के लिए, बलि के लिए और ब्रज की गोपियों के लिए मंगलकारी ही हुआ, लाभदायक ही हुआ। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग है जो आप देख सकती हैं। प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकशिपु, विभीषण के भाई का नाम रावण, भरत की माता का नाम कैकेयी, बलि के गुरु थे शुक्राचार्य और गोपियों ने अपने पतियों को त्यागा था। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इन 4 पंक्तियों की व्याख्या अब आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे की पंक्तियाँ मैं अगले वीडियो में बताऊँगी।